प्रश्न नंबर 1। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो पदों में जैसे कि मीरा ने हरि से यानी श्री कृष्ण से, जिनको वो अपना उपासक मानती हैं, हरि से वो अपनी पीड़ा हरने यानी कि जो मीरा की पीड़ा है वो उसको हर ले, ऐसी उन्होंने विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार से की है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही आपने नरसिंह अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दीजिए। तो इस तरीके से मीरा जो है वो हरि से निवेदन करती हैं कि जैसे आपने इन सभी की मदद की है, इन सभी में कौन किस किस के उदाहरण दिए गए हैं। द्रौपदी की लाज बचाई है उन्होंने, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया है और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह का अवतार लिया है। वैसे ही मुझे इस संसार के दुख पीड़ा से बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए मुझे मुक्ति दिला दो और मेरे संसारिक संतापों से मुझे मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दे दीजिए, जिससे कि मैं आपके ही जो भक्ति है उसी में डूबी रहूं और इन संसारिक दुखों से मैं कोसों दूर चली जाऊं। तो इस तरीके से मीरा जो है वो हरि से अपने पीड़ा हरने की विनती करती हैं कि मेरी पीड़ा हर लो, जिससे कि मैं इन संसारिक दुखों से दूर हो जाऊं। प्रश्न नंबर 2। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। चाकरी यानी कि सेवा। दूसरे पद में जब मीराबाई श्याम यानी श्री कृष्ण यानी हरि की चाकरी करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं, यानी उनकी सेवा क्यों करना चाहती हैं। दूसरे पद में बताया गया कि मीराबाई जो है वो श्याम की चाकरी अर्थात नौकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वे उनकी अनन्य भक्त हैं। उनकी जो सबसे आप कह सकते हैं स्पेशल यानी विशेष जो है भक्त है, अनन्य भक्त हैं तथा उनमें उनका एक निष्ठ विश्वास है। उनका उन्हीं में मात्र श्याम में ही एकमात्र विश्वास है। वे अपनी प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए, वो अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपनी प्रेम रूपी भक्ति को प्रकट करने के लिए उनके लिए बाग लगवाकर प्रतिदिन सवेरे उठकर उनके दर्शन करना चाहती हैं और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर उनकी लीलाओं का गान करना चाहती हैं, जिससे उनके तीनों भाव भक्ति, दर्शन तथा स्मरण की पूर्ति हो सके। वो भक्ति भी कर सके, उनके दर्शन भी पा सके और उनका स्मरण कर सके, उन्हें याद कर सके। तो इस तरीके से मीराबाई जो है वो श्याम की चाकरी करना चाहती। किस तरीके से? अपना बाग लगवाकर प्रतिदिन सवेरे उठकर उनका दर्शन करके, वृंदावन की कुंज गलियों में घूमकर और उनकी लीलाओं का गान करके, इस तरीके से वो उनकी चाकरी में व्यस्त रहना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 3। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। अब मीराबाई जो है उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और वो कैसे किया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक ऐसी सुंदरता जो इस संसार में ना दिखती हो, जो ईश्वरीय हो, ईश्वरीय जो अलौकिक यानी ईश्वरीय जो इस संसार का ना हो, उसका ऐसा वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम अक्सर पढ़ते हैं श्री कृष्ण को पीताम्बर पहने हुए देखकर, उनके पीताम्बर में जो उनकी बांसुरी है वो अटकी हुई देखकर जो उनकी शोभा को बढ़ाती है। मुकुट में मोर पंख पहने हुए हैं तथा गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं, जो अक्सर हम श्री कृष्ण के विषय में ऐसा वर्णन पढ़ते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य का वर्णन किया है जो कि अलौकिक है। प्रश्न नंबर 4। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई ने जैसी जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जो गीत प्रस्तुत किए हैं, उनकी भाषा शैली क्या है। मीराबाई की भाषा शैली की विशेषता है कि इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती तीनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। कौन सी? राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। इसके अतिरिक्त पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का प्रयोग भी किया हुआ है। मीराबाई की भाषा में प्रवाहात्मकता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। एक फ्लो बना हुआ है जो हमेशा दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। उनकी भाषा जो है भाव अनुकूल, भावों को पेश करने वाली, विषय के अनुरूप शब्द योजना द्रष्टव्य है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अनेक अलंकारों का सफल और स्वाभाविक सा
प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से मीराबाई की भाषा शैली का इस्तेमाल जो है इस तरीके का हुआ दिख रहा है, जो कि आपने बहुत सारे उत्तरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी भाषा में जो हमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती दिखती है, साथ ही पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी का प्रयोग दिखता है, अलंकार का प्रयोग दिखता है। भाषा जो है प्रवाहमय है और अनुकूल है, भाव अनुकूल है, और इस तरीके से कई शब्द योजना भी दिखते हैं, और अलंकारों का तो बहुत ही अच्छा प्रयोग दिखता है। प्रश्न नंबर 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। मीरा जो है, जो हमको पता है कि मीरा जो है वो हरि के ही भक्ति में डूबी रहती हैं, उन्हीं के ही रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। तो वो उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी भक्ति में ही डूबे रहने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। वो क्या क्या करना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकर, उनकी नौकर बनकर चाकरी करना चाहती हैं, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती हैं। वे उनके लिए बाग लगाकर माली बनना तथा अर्धरात्रि में यमुना तट पर कृष्ण से मिलने जाना और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को तैयार हैं। और इस तरीके से वो श्री कृष्ण को हर तरीके से पा लेना चाहती हैं, उनकी भक्ति में डूब जाना चाहती हैं। अब यहाँ हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हमें यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। अब इन पंक्तियों में हमें यही बताया गया है कि जिस तरीके से हरि ने सभी की रक्षा के लिए जो जो रूप धारण किया, हरि आप हरो जन री भीर, जन का जो डर है या उनके जीवन में जो मुसीबत का समय है उसको आप जिस तरीके से हरते हो। द्रौपदी री लाज राखी, जिस तरीके से द्रौपदी की लाज रखी है और उनके वस्त्र बढ़ा दिए आपने। भगत कारण रूप नरहरि, और किस तरीके से प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया। इस तरीके से आप जो है सभी की रक्षा करें, और मीरा जो है इस तरीके से उनके गुणगान गाती हैं। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि हे कृष्ण, आपने अपने भक्तों की पीड़ा को दूर किया, जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर, चीर यानी वस्त्र समझ लीजिए, द्रौपदी की लाज रखी, वह नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारी परेशानी को भी दूर करो। आप पर पीड़ा को दूर करने वाले, आप पर पीड़ा यानी कि दूसरों की पीड़ा को कम करने वाले हो, आप ईश्वर हो। शिल्प सौंदर्य कैसा, भाषा यहाँ पे गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार उदाहरण अलंकार है। छंद यहाँ पर पद है। रस जो है यहाँ पे भक्ति रस है। अगली जो पंक्तियां है वो ये कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधार, हरो मारी भीर। अब यहाँ पर भी मीरा जो है बोलती हैं कि किस तरीके से गजराज की भी आपने रक्षा की है मगरमच्छ रूपी जो है मृत्यु से, उसी तरीके से आप हमारी भी रक्षा करें। भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि इन काव्य पंक्तियों में मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताकर ऐरावत हाथी के बचाए जाने पर का दृष्टांत देकर अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। शिल्प सौंदर्य है राजस्थानी भाषा, ब्रज और गुजराती मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। काटी कुंजर तथा गिरधर हरो मारी भीर में रावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। रस जो है यहाँ पे दास्य भक्ति है, और सरल सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हुआ है, और शैली जो है तुकांत है यानी तुक बना हुआ है, लय भी बनी हुई है। अगली पंक्तियां है चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातों सरसी। अब इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में मीरा दासी बनकर अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। इससे उन्हें प्रभु स्मरण, भक्ति रूपी जागीर तथा दर्शन की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को ही वो मीरा जो है अपनी संपत्ति मानती है। तो इस तरीके से मीरा जो है कहती है चाकरी में दर्शन पास्यूं और सुमरण पास्यूं खर्ची। वो उनका स्मरण करना चाहती हैं, उनकी चाकरी करना चाहती हैं, और उनके भक्ति रूपी जो संपत्ति है उसको प्राप्त करना चाहती हैं, और इस तरीके से उनकी भक्ति में लीन रहकर ही जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी संपत्ति और जागीर का एकमात्र जो है अपने आप को मालिक समझकर अपने जीवन को उनकी चाकरी में ही बिता देना चाहती हैं। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार की प्रभावशाली राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव भक्ति में भाव वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और भाव भक्ति जागीरों में रूपक अलंकार है। मीराबाई की दास्य तथा अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है, और खर्ची सरसी में पद मैत्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने
मीरा के पद संबंधित पाठ से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल है। पढ़ें, इसे ज़रूर समझें और प्रश्नों को और उनके उत्तरों को अच्छी तरीके से समझ के ही जो है आप अपनी परीक्षाओं में इनके उत्तर जो है प्रस्तुत करें और पॉइंट वाइज आंसर दें, हाईलाइट करें अपने आंसर्स को, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो अपने दोस्तों से ज़रूर इसे साझा करें, जिससे कि वो भी इसके बेनिफिट्स ले सकें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जिससे कि आप जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे यूं ही जो है बेनिफिट्स ले सकें। धन्यवाद।